पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगर आप बीसीसीआई की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगर आप बाकी ममालिक में देखते हैं तो वहां पर और भी खेलों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, मगर पाकिस्तान, इंडिया या अफगानिस्तान या बांग्लादेश ये अपनी क्रिकेट को खास तौर पर ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो बात भी इस हवाले से ज़्यादा होती रहती है। और स्पेशली अगर हम देखते हैं तो सुनील गावस्कर जो एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी रिसेंटली अपनी एक राय पेश की है। उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, उमर आपको बताना चाहूंगी कि जो एक जो रिफ्रेशमेंट्स होती हैं क्रिकेट के दौरान, जिसको हम ड्रिंक्स ब्रेक कहते हैं, उसमें सिर्फ पानी ठीक है अगर आपने पीना है, लेकिन ये बार बार आपका जो खाना पीना है इस दौरान, ये स्पेशली बॉलर्स के लिए कहते हैं कोई अच्छी आदत नहीं है। क्या खा लिया बॉलरों ने? हाँ, मतलब पता नहीं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है, इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। डू यू थिंक कि इसका खेल पर असर पड़ता है कोई? मतलब अगर आप खेल के दौरान अगर आप कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, मैंने नहीं देखा ऐसा बहुत ज्यादा। सुनील गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। उन्होंने जो बात कही होगी, उन्होंने अब कुछ सोच समझ के कही होगी, लेकिन जनरली ये होता है जो एक एथलेटिक होता है उसको पता होता है अपनी डाइट का कि उसने दौरान खेल जो है क्या चीज़ कंज्यूम करनी है, क्या चीज़ कंज्यूम नहीं करनी। हाँ, वो एक स्पेशल पानी होता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक जिसे आम जुबान में कहते हैं, वो कंज्यूम करते हैं प्लेयर्स। हाँ, इसके अलावा कोई फ्रूट्स हल्का फुल्का खा लिया, कोई बनाना वगैरह खा लिया, वो खाते हैं प्लेयर्स। लेकिन ये कोई खाना अब क्या खाया प्लेयर्स ने, ये बेहतर है कि डिफाइन कर दिया जाए कि क्या चीज़ है। कोई हैवी तो नहीं खाएगा प्लेयर, ज़हरी बात है, कोई खेलना है। और उस दौरान आप जितने एजिलिटी आप दिखाएंगे तो आप खेल सकेंगे, और जितना आप ज़्यादा खाएंगे तो ओबियसली आपकी एजिलिटी में कमी आएगी और वो सारा होगा। और खेलना है आपने उस दौरान, तो आपने अपनी टीम के लिए डिलीवर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि ड्रिंक्स ब्रेक आते हैं, आपके जो आपके लॉस जो फ्लूइड्स होते हैं वो आप रीटेक करते हो, रीगेन करते हो बाय कंज्यूमिंग सम स्पोर्ट्स ड्रिंक। और यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा वो मार्शमेलो स्टफ कुछ खा लिया, कोई बनाना शनाना खा लिया, यही होता है। कोई पता नहीं अब क्या परसीव करके उनका एक एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा नाम है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें आज हमारे जो प्लेयर्स हैं, अगर पाकिस्तान स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो एक जो एनर्जी लेवल, जो एक एग्रेशन, जो एक बॉडी फिटनेस हमें नज़र आती थी किसी वक्त में, वो आज हमें नहीं नज़र आती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो फिटनेस उनकी वैसी नहीं है, कहीं ना कहीं वो उनका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। लेकिन स्पेशली उन्होंने जो बात की है, उन्होंने रिफ्रेशमेंट्स पर बात की है, जो ड्रिंक्स ब्रेक होती है उसके दौरान ये पानी पीना और ये सब करना, वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, बुरी आदत है। बार बार मतलब आपको क्या ज़रूरत है, आप अब खेल रहे हैं, एक मोमेंटम अपना कायम रखें। खैर, अब एक कहते हैं ना वो हिंदी में एक परंपरा है तो चल रही है, लोग वगैरह रिफ्रेशमेंट तो चलती आ रही है, रिवायत पुरानी है जैसे आपने कह दिया हिंदी में। तो लेकिन इसका एक पर्पस ये भी होता है कि एट टाइम्स आप ड्रिंक्स के बहाने ना मैसेज कन्वे करते हो कि आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करके खेलो सिचुएशन को। तो ये भी एक होता है, आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन खैर वो बेहतर पढ़ते हैं खेल को, तो उन्होंने बेहतर ही कहा होगा जो कहा होगा। बिल्कुल सही है। और उमर, आपको पता है कि जो रिसेंटली अभी T20 होस्ट किया अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने, तो आईसीसी को तकरीबन $167 मिलियन का नुकसान भी पहुंचा है ये लॉन्च करने से। देखिए, ये ट्रिकी था, और अब इसके पीछे आई डोंट नो कि क्या हिकमत अमली थी, क्या था। लेकिन एक जो पर्पस था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो क्रिकेट को जो है लॉन्च करना चाहते थे, इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। अब ये देखना, ये आने वाले वक्त ही हमें बताएगा कि कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, इतनी ज़्यादा रियासतें हैं यहाँ पे, और क्रिकेट की मकबूलियत के लिए यहाँ पे एक इवेंट मेरा नहीं ख्याल कोई रोल प्ले करेगा, एक अरसा लगता है। और जहाँ पे आप देखें कि बास्केटबॉल राज कर रही हो, बेसबॉल राज कर रही हो, और डिफरेंट स्पोर्ट्स कर रही हो, और कार रेसिंग वगैरह जैसे खेल ज़्यादा मकबूल हो, तो मुश्किल होता है यहाँ पे। क्योंकि आप ये देखें ना, लोकल्स कितने जो रियल लोकल्स हैं, चले वो जो वहाँ के जो एक्सपर्ट सेट हुए हैं वहाँ रहते हैं, वो तो आए, खेल को प्रमोट किया भी, स्पोर्ट भी किया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई जो लोकल्स इंस्पायर हो गए
क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आएंगे? हाँ, मान लिया कि MLC हो रही है आजकल उनकी, वो लीग क्रिकेट हो रही है और उसमें काफी प्लेयर्स, काफी नामी गिरामी प्लेयर्स खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं वहाँ पे, और फिर हमारे पाकिस्तानी भी, और जो एक्सपर्ट सब बन गया है, हमाद आजम जैसे हो गए, फिर नुमान अनवर हो गए, ये प्लेयर सारे खेल रहे हैं वहाँ पे, सैफ बदर हो गए। लेकिन कहने की बात ये है कि क्या कितना वाकई फ़ायदा हुआ है? लग ही रहा था हमें नुकसान होगा ये, क्योंकि एक ट्रिकी था कि आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में करा रहे हैं, साथ अब कैरिबियन करा रहे हैं, और कैरिबियन भी तो मुल्क है ना। अब आप देखिए बारबाडोस अलहदा मुल्क है, जमैका एक अलहदा मुल्क है, तो ये सारे मुल्क अलहदा होते हैं, तो बड़ा इस जिसे कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज एक इट्स नॉट अ वन कंट्री, नहीं, देयर आर सो मेनी कंट्रीज अंडर वेस्ट इंडीज, आइलैंड कंट्रीज है मीरब, और ये मिनिमम 12 कंट्रीज है। और इसी तरह ना एक यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड है, US वर्जिन आइलैंड है, जो कि लगता अमेरिका को है। लेकिन ये हिस्टोरिकली ना जो लोग यहाँ से खेलते हैं वो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, मतलब जो US वर्जिन आइलैंड है बेसिकली है अमेरिका का, लेकिन हिस्टोरिकली जो है वो प्लेयर्स ने ना वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया है। तो आप ये देखिए, अब आप देखें ना, एरन जोन्स फॉर इंस्टेंस, ही वाज बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन पेरेंट्स जो थे उनके बारबाडोस से थे, यानी कैरिबियन से थे। तो उन्होंने अपनी जो बुनियादी घरेलू क्रिकेट है वो वहां से खेली। और लेकिन अब देखें बहुत हैवी वेट्स आ रहे हैं अमेरिका में, क्रिकेट में आ रहे हैं, कोरी एंडरसन वगैरह है, लेकिन बात तो क्रक्स तो वही है ना। अब जैसे PNG पापुआ न्यू गिनी बेशक फ्लॉप हुई, युगांडा बेशक फ्लॉप हुई, लेकिन इनकी अपनी खेप तैयार है, अपने प्लेयर्स खेल रहे हैं, और ये अपनी जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। तो कहने की बात है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या अमेरिका अपने प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पाएगा? देखे ना, इनहैबिटेंट्स एक्सपर्ट्स तो चले गए और अपना अपना जो मेटल प्रूफ कर सकते थे किया भी और कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा, और मेरे ख्याल में ये मकबूलियत क्रिकेट ऐसे ये भी हो सकता है बिकॉज अमेरिका USA वाज होस्टिंग, सो दे क्रिएटेड अ टीम, प्रोबेबली हो सकता है आगे इसको कंटिन्यू ना करे, क्योंकि अमेरिका में लोग ज्यादा क्रिकेट को पसंद मतलब देखते नहीं है इतना, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट करवाया उसकी एक रीजन ये भी थी कि लोगों को बताना कि क्रिकेट भी एक खेल है और उसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपके साथ ही जब वेस्ट इंडीज होता है और वेस्ट इंडीज में इतना ज्यादा एक क्रिकेट को वो रिलीजन समझते हैं, वो तो एक हिस्टोरिकल है ना, बड़ी पुरानी रूट्स है क्रिकेट के, और वो तो 1920 से है रूट्स वेस्ट इंडीज के, कैरिबियन के, और वो एक नेचुरल उनका एक स्पार्क है। एक दो चीजें हैं, स्पोर्ट्स और म्यूजिक, जो कैरिबियन में बड़ा जो है वो मकबूल है, और म्यूजिक के भी डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब अपबीट किस्म के सॉन्ग्स, डांस हॉल किस्म के। आप देखें ना, आप डेवन ब्रावो है फॉर एग्जांपल, कितने मकबूल क्रिकेटर है, और अफगानिस्तान को सर्व कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप में, और जिस तरह से वो जो है अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटीज से तो फेम उनको मिली थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 2-3 जो गाने रिलीज किए, बल्कि ज़्यादा ही किए, और वो एक जमैकन तड़का लगाया अपने म्यूजिक में। क्रिस्टोफर हेनरी गेल, क्रिस गेल द ग्रेट, द यूनिवर्स बॉस, क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने क्रिकेट की खिदमत की, वेस्ट इंडीज़ की खिदमत की, यानी क्रिकेट ही की खिदमत की ना, अपने एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की, जारहाना अप्रोच उन्होंने दिखाई, लेकिन उन्होंने भी गाने रिलीज़ किए। तो कहने की बात है, एक रिच हिस्ट्री है कैरिबियन की, स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की और म्यूजिक की। ब्रेन चार्ल्स लारा जैसा प्लेयर कौन प्रोड्यूस करेगा दोबारा, जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा उनके इंटरनेशनल रन्स है, और कायदा वो अपने आप में एक एकेडमी है। तो ये और देखिए कितना दुख होता होगा उन लोगों को जब वो देखते होंगे कि आज हमारे प्लेयर्स में वो चीज़, वो एबिलिटी या स्पार्क नहीं है जो एक वक्त में आप कह लें कि क्रिस गेल में था। ब्रायन लारा वाज डेफिनेटली अ बिगेस्ट एग्जांपल, बहुत बड़ा नाम है। और आप देखें कि जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हम भी इस चीज़ की तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, चाहे उसका ब्लेम आप टीम के अंदर ग्रुपिंग को दें, उसका ब्लेम आप मैनेजमेंट को दें, या उसका ब्लेम आप खिलाड़ियों मतलब प्लेयर्स हिमसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन यू हैव लेजेंड्स अराउंड यू एंड यू एज अ प्लेयर, एज अ यंग जनरेशन, एज अ करंट, व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन द करंट प्लेइंग टीम, और आप उसके अंदर जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आपको अफसोस होता है।